दोस्तों, नमस्कार। एक कहानी लेकर आपकी सेवा में फिर आया हूं मैं। तो कहानी सुनिए। बेलापुर नामक गांव में चरिया नाम का एक कोना रहता था। वह बहुत ही नाटा था, देखने में बदसूरत था, लेकिन किसी भी प्रकार के हाथी को यूं वश में कर लेता था। जो व्यापारी महाराज को हाथी बेच जा करते थे, उन्हें उससे बड़ी मदद मिलती थी। महाराज ने समय एक बार उसका कौशल देखा और बहुत खुश हुए। उसने कहा, मेरे देश के बेलापुर जैसे एक कुग्राम में तुमने जन्म लिया है। मुझे इस बात का गर्व है कि तुम मेरे देश के एक नागरिक हो। शापग्रस्त महाराज नल की तरह तुम में भी अद्भुत कला विद्यमान है। सब प्रकार से तुम मेरे दरबार में रहने की योग्यता रखते हो। मेरी गौशाला के पर्यवेक्षण का भार तुम्हें सौंपता हूं। बस बोनाचरिया महाराज के हाथियों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी बन गया। अब उसको किसी बात की कमी नहीं। बहुत से नौकर अब उसके अधीन काम करते थे। वे उससे बड़ी इज्जत के साथ पेश आते थे। इतना होते हुए भी अपने कद पर उसे सदा रंज हुआ करता था। अपने ही आप घूमता रहता था। महाराज ने देखा कि हमेशा ढीला और निरुत्साह से भरा हुआ दिखता है। उसने बोने से पूछा, दरबार में तुम ऊंचे पद पर हाथियों पर काबू पाने के तुम्हारे सामर्थ्य को देखकर सब लोग चकित हो रहे हैं, फिर भी तुम चुस्त और संतुष्ट नहीं दिखते। मेरा विचार है कि तुम्हें जीवन में एक साथी चाहिए। जल्दी शादी कर लो। बोना जबरदस्ती हंसता हुआ बोला, महाराज आपकी उदारता के कारण मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। एक क्षण रुक गया और बोला, क्षमा कीजिए, मुझे शादी करने की सलाह देकर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा आपसे कहने का मुझ में साहस नहीं है। बोने की बात पर राजा दुखी होता हुआ बोला, मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया है। हर प्राणी को एक साथी की सख्त जरूरत होती है। तुम्हारी शादी मैं किसी सुंदर लड़की से करवाऊंगा। बोने ने राजा को प्रणाम किया और मौन रह गया। बोने की शादी के बारे में राजा सोच में पड़ गया। सच कहा जाए तो उसका आकार देकर शादी करने के लिए जो लड़की तैयार होगी, अवश्य ही उसमें बड़े ही त्याग की भावना होनी चाहिए। राजा ने सोच विचार कर घोषणा करवाई कि जो लड़की बोने से शादी करेगी, उसके पिता को महाराज जहां वह चाहे वहां जमीन और घर धन देंगे। आखिर राजा ने 3 लड़कियों को चुना। उनमें से 2 लड़कियों की सुंदरता असाधारण थी। तीसरी लड़की चरिया की तरह बोनी दो लड़कियां साधारण सुंदर थी, लेकिन तीसरी लड़की चरिया की तरह बोनी थी। राजा ने तीनों को अलग अलग बुलाया और पूछा, मैं राजा हूं, इसलिए आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहली लड़की ने कहा, महाराज मेरी सौतेली माता मुझे बुरी तरह सताती रहती है। मेरे पिता उसके गुलाम हैं। वह एक बुड्ढे से मेरी शादी कराने की कोशिश में लगी हुई है। आपकी घोषणा में से उनमें आशा जगा दी। उसे लगा मानो भगवान ने उस पर खुश होकर उसे वर प्रदान किया हो। कुछ भी राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे दूल्हे को चुनूंगा तो क्या तुम उस बोने से शादी नहीं करोगी? राजा ने पूछा। बड़ी विरक्त से उस लड़की ने कहा, मैं राजा की आज्ञा का पालन करूंगी, निर्णय आपके हाथ में। अब रही दूसरी दुल्हन की बात। उसका बाप भी बहुत गरीब था। उस लड़की के बाद 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है। उस लड़की ने राजा से बताया कि बोने से मेरी शादी हो जाए तो मेरे परिवार के सदस्य सुखी रह सकेंगे। उसने राजा से विनती भी की, मेरे पिता को ज्यादा से ज्यादा धन दिलाइएगा। राजा ने बोनी लड़की से कहा, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। चाहो तो बोने की शादी ऐसी सुंदर लड़की से करवा सकता हूं। देश के सब सुंदर युवकों को बुला सकता हूं और जिस युवक को तुम चाहोगी उससे तुम्हारा विवाह भी बड़े वैभव से करा सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि चरिया जैसे एक बोने से तुम्हारी शादी हो। तुम तो जानती हो कि सुंदरता के आगे अच्छाई, अकलमंदी और कौशल आदि का कोई मूल्य ही नहीं है। बोनी लड़की ने झुककर अपने बोने हाथों से राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, अपनी आज्ञा से
कामदेव जैसे एक सुंदर मानव से आप मेरी शादी तो करा सकते हैं, लेकिन आप हमारे दिलों को नहीं मिला सकते, है ना। ओहदे की दृष्टि से मैं तो चिड़िया की योग्य पत्नी नहीं हूं, फिर भी मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलूंगी, धर्मपति की पत्नी कहलाने का पूरा प्रयास करूंगी। बोनी लड़की की बातों से राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने चिड़िया को बुलाया और कहा कि जो लड़की तुम्हारे ओहदे को प्रधानता देती है, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा बोनापन भी उसके सम्मुख बुलाया जा सकता है, क्या वह लड़की तुम्हें पसंद है? लेकिन मेरी इच्छा तो तुम्हारी शादी उस बोनी लड़के से कराने की है, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों का आदर करेगी और तुम्हारे कहे अनुसार चलेगी। सच्चे अर्थों में वह जीवन संगनी बनेगी। अगर उससे शादी करना तुम चाहते हो तो बाकी दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की से तुम निर्धड़क शादी कर सकते हो। बोने ने बिना हिचकिचाए बोनी लड़की से ही शादी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा ने धूमधाम से उनकी शादी करवाई। उन्होंने दोनों लड़कियों की शादी भी योग्य युवकों से करवाई। तो दोस्तों, ये कहानी एक बोने इंसान की थी जो बोना था और राजा का विश्वास पात्र बन गया था, जिसकी वजह से राजा ने उसके लिए शादी की लिए लड़की भी ढूंढी। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कभी कभी। चलो, जो भी है, सुनाता हूं आपको एक और कहानी अभी, और कुछ देर बाद इंतजार कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं, करने की वो भी थोड़ी कृपा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं।